हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अप्रैल 2022 में एक 3 दिवसीय जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन है उसका आयोजन किस शहर में किया गया था। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था लास्ट वीडियो में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सूरत था। सूरत गुजरात में जो है इस 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने, पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आपको पता हो तो पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा हुई है और भारत के लिए काफ़ी अच्छा दिन है जहां भारत के 4 पत्रकारों को यहां पर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल सही है, थोड़ा इनके बारे में बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दानिश समेत 4 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ये भी आपका सही है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। तो ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस देश का, अमेरिका का पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सर्वोच्च या प्रतिष्ठित सम्मान है, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा आप डिटेल्स में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस बार 4 भारतीयों को ये पुलित्जर पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भारतीय, जिनमें एक को तो आप अच्छे से शायद जानते होंगे। यहाँ पर जो दानिश सिद्दीकी, जिनकी फोटो भी आपने पिछले टाइम पे खूब सारी जो है देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। क्योंकि जो तालिबान जो अफगान की जो एक झड़प हुई थी उस टाइम पे ये कवरेज करते टाइम जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए काफ़ी चर्चा में थे उस टाइम पे। आप सभी इनको जानते होंगे। तो इनको यहाँ पर मरणोपरांत यहाँ जो ये पुलित्जर अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, दानिश सिद्दीकी को। और उसके अलावा जो 3 अन्य जो नाम है उसमें एक अदनान आबिदी शामिल है, एक सना इरशाद शामिल है, सना इरशाद मट्टू, और एक यहाँ पर अमित दवे शामिल है। ये 3 नाम और आपको ध्यान रखने हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। तो ऐसे यहाँ पर 3 तो ये हुए और एक यहाँ पर दानिश सिद्दीकी। चारों को यहाँ पर इस बार जो है ये आपका पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार। दानिश सिद्दीकी को क्यों दिया गया है मैंने आपको बता दिया। जो तालिबान अफगान जो झड़प हुई थी उसमें कवरेज करते टाइम पे ये जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर जो ये 3 नाम है, अदनान आबिदी और दूसरा नाम है सना इरशाद और तीसरा अमित दवे, इन्होंने कोरोना काल में जो भारत है उसमें फोटोग्राफी के लिए ये अवार्ड दिया। कोरोना काल में जो है इन्होंने जो हेल्प की, जो फोटोग्राफी वगैरह की, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, साथ ही इस बार जो है यूक्रेन के जो पत्रकार है उनको भी इस पुलित्जर पुरस्कारों में जगह दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में। मैंने बता दिया किसके द्वारा, अमेरिका के इसको द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं PM मित्र योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये आपके द्वारा किसके द्वारा किया गया है, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नाम में यहाँ पर टेक्सटाइल आ रहा है, मतलब कि ये कपड़े से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन से देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, सुधांशु धूलिया और JB पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। बिल्कुल सही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों को हाल ही में नियुक्ति मिली है, जिसमें पहला नाम है सुधांशु धूलिया, दूसरा नाम है JB पर्दीवाला। दूसरा है, पर्दीवाला फारसी समुदाय के सुप्रीम कोर्ट में 4थे न्यायाधीश होंगे। ये भी आपका सही है। जो JB पर्दीवाला है ये पारसी समुदाय है, ठीक है, उससे यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में 4थे न्यायाधीश हैं। ठीक है, तीसरा है, इन दोनों नई नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो अब कितनी हो गई है, 34 हो गई है। पहले कितनी थी, 32 थी, और हाल ही में यहाँ पर 34 होने के साथ ही जो कंडीशन फिल होती है, ठीक है, 34 थी वो यहाँ पर फुलफिल हो गई है। ठीक है,
तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही खबरों में रहा रो बनाम वेड 1973 क्या है, यह किससे संबंधित है? तो ये एक गर्भपात अधिकार से संबंधित है, रो बनाम वेड, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर गर्भपात अधिकार है उससे संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में अगर आप चाहे तो जान सकते हैं। अमेरिका के अंदर एक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, ठीक है, उसने 1973 में एक यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया था, ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसको नाम दिया था रो बनाम वेड, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो गर्भपात है उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, तो यानी कि इस अधिकार बना दिया गया था संवैधानिक, ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ हाल ही इसमें बदलाव किया गया है और इसलिए अभी ये इस बार चर्चा में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा बस इसका बेसिक ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर किसने हाल ही में एक ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रेकर रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस जगह पर आयोजित जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो ये आपकी पुणे के अंदर उसका उद्घाटन किया गया था, जीतो कनेक्ट 2022। इसका उद्घाटन जो हाल ही पुणे में किया गया है, प्रधानमंत्री इसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और संबोधित किया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य के सांवली में तैयार किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ये यहाँ पर 100% स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका जो पहला ट्रेन सेट है वो कहाँ पर? सांवली, जो कि गुजरात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सांवली गुजरात में, वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके द्वारा तहत निर्मित जो पहली ट्रेन है, हाल ही इसको राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCRTC, इसको यहाँ पर सौंप दिया गया है तैयार करके, ठीक है। ये कहाँ काम आने वाले हैं? ये जो ट्रेन है ये आपके काम आने वाले दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत। कहाँ पर काम आएंगे? दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर ये काम आएंगे। अब ये क्या होता है? ये आपका जो है दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ठीक है। और ये कॉरिडोर अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इसका, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है NCRTC, इसकी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है परियोजना, इसके पहले चरण के तहत नियोजित 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये यहाँ पर इसका निर्माण कहाँ किया गया है? गुजरात का, जो यहाँ पर कहाँ, गुजरात का सांवली है, वहीं पर इनका निर्माण किया जा रहा है। और इसका जो पहला ट्रेन सेट है हाल ही सौंपा गया है, ठीक है। और ये काम आएंगे दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यहाँ पर ये 100% स्वदेशी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, जिसकी स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर्स पर आवर्स, ये इसकी स्पीड होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब भारत में भी आपको, जो आपने मूवी फिल्मों में देखी होगी, मैक्सिमम ऐसी ट्रेनें दूसरे विदेशों में चलती है, ठीक है। अब भारत में भी ये शुरू होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी सरकार ने हाल ही जो है विभिन्न जगहों पर लगभग 58,000 से अधिक स्थानों पर ये फ्री वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की। और ये वाईफाई आपको मिलेंगे हर गांव की जो पंचायत समिति है उसके 50 मीटर के एरिया में, जो है ये फ्री वाईफाई आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में व्यय विभाग, जो वित्त मंत्रालय, इन्होंने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए, यानी कि 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये टोटल 14 राज्यों के लिए जारी किए गए। कितने राज्यों के लिए? 14 राज्यों के लिए ये अनुदान जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक शुभंकर, या जिसको आप मैस्कट बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गया है, जो कि है, तो इसका नाम क्या रखा गया है इस मैस्कट का? धाकड़।
क्या नाम दिया गया इसको? धाकड़ नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि चौथे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका मैस्कट क्या है, तो धाकड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में, जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इस बार ये 5 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, दिल्ली इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला अपडेट है, किसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के जो है प्लेयर, इनको हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जो मैड्रिड ओपन खिताब 2022 है उसका पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और किसको हराकर? जो यहाँ पर गत वर्ष के चैंपियन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, इनको हराकर। साथ ही इन्होंने इनमें यहाँ तक पहुँचने में जो है राफेल नडाल को भी, नोवाक जोकोविच जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लेयर है, नंबर 1 खिलाड़ी, इनको भी हराकर ये यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? ये आपको बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पिछले टाइम पे इनको चुना गया था। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।